नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट नीट काउंसलिंग सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के MBBS सीट मैट्रिक्स की। इंटरनेट पे बहुत सारा पुराना डेटा घूम रहा है, लेकिन आज हम NMC के ऑफिशियल डैशबोर्ड से 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करने वाला हूँ भाई, सबसे पहले पॉइंट में बात करूंगा टोटल कॉलेजेस। भाई दोस्तों, यूपी में कुल 88 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, इन 88 में से हर कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इनमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेज का एक बड़ा मिक्स है। हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि इन 88 में से सेफ कॉलेजेस कौन से हैं। बात सेकेंड पॉइंट की दोस्तों, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये देखो भाई, ये नंबर बहुत बड़ा दिखता है भाई, 13,425 सीट्स। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, इन सीट्स में ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% का बंटवारा होता है। साथ ही यूपी में ओपन स्टेट पॉलिसी होने की वजह से बाकी स्टेट के बच्चे भी प्राइवेट सीट पर नजर जमाए बैठे हैं। इसलिए भीड़ देखकर रिलैक्स मत होइए, कंपटीशन टफ है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों। भाई, हम लाइव क्राफ्ट पर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या पुरानी न्यूज़ पर भरोसा नहीं करते। ये डेटा नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट से लाइव लिया गया है। एक बात याद रखिए, जब तक NMC के पोर्टल पर सीट अपडेट नहीं होती, तब तक वो सीट ऑफिशियल नहीं मानी जाती। हम वही डेटा आपको दे रहे हैं जिसके दम पर आपको डिग्री मिलेगी। दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, ये सेशन 2026 और 27 के लिए अपडेटेड रिपोर्ट है दोस्तों। इस साल नए रूल्स, सीट इंक्रीमेंट्स और रिकॉग्निशन स्टेटस में बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप 2024-25 के पुराने डेटा से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपका सीट अलॉटमेंट कैंसिल होने का खतरा रहता है दोस्तों। इसलिए 2026 का ये अपडेटेड मैट्रिक्स ही आपका सच्चा गाइड है। दोस्तों, अब जब हमने टोटल सीट्स देख ली हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, ये सीट्स किस तरह बनती हैं? क्या हर सीट पर हर कोई क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस ब्रेकडाउन को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट सीट्स। दोस्तों, यूपी में गवर्नमेंट सीट्स का मतलब है मिनिमम फीस और मैक्सिमम एक्सपोजर। लेकिन याद रखिए, इन सीट्स पर सिर्फ यूपी के डोमिसाइल बच्चे ही 85% स्टेट कोटा के तहत क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 600 प्लस के ब्रैकेट में है, तो आपकी प्रायोरिटी यही लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की रिकॉग्निशन 100% पक्की होती है दोस्तों। अब बात करते हैं प्राइवेट और ट्रस्ट कॉलेज की। यूपी एक ओपन स्टेट है, इसका मतलब है कि पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा यहाँ की प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी वजह से यहाँ की प्राइवेट सीट्स की कट ऑफ और कंपटीशन बाकी स्टेट से थोड़ा अलग रहता है। यहाँ ट्रस्ट कॉलेज का मतलब है वो पुराने संस्थान जो हॉस्पिटल बेस्ड हैं और जिन पर बच्चा आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों। ये है मेडिकल एजुकेशन के कोहिनूर। इनका कंट्रोल सीधा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इनकी काउंसलिंग DGME नहीं बल्कि MCC कराती है। इनमें एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपका कैरियर सेट है। जैसे कि एम्स गोरखपुर और रायबरेली ने यूपी के बच्चों के लिए टॉप टियर एजुकेशन अब घर के पास ला दी है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर। भाई, यूपी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना देखा है। बस्ती, बहराइच, हरदोई जैसे जिलों में नए कॉलेजेस खुले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन कॉलेजेस में इंफ्रा बन चुका है, पर सीट रिकॉग्निशन हर साल अपडेट होती है। चॉइस फिलिंग में इनका सीक्वेंस बहुत सोच समझ कर रखना होता है दोस्तों। अब आते हैं उस बात पर जो कोई काउंसलर आपको खुलकर नहीं बताता है, द रिकॉग्निशन सीक्रेट। भाई, सीट मिलना एक बात है, लेकिन क्या वो सीट पक्की है? चलिए NMC की इस टेक्निकल गेम को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं भाई। सबसे पहले होती है रिकॉग्नाइज्ड सीट्स। इनका मतलब है ये सीट्स पुरानी हैं और NMC ने इन्हें पक्की मंजूरी दे दी है। इनमें एडमिशन लेने पर आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। ये कॉलेजेस बरसों से चल रहे हैं और इनकी डिग्री की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की भाई। दूसरी होती है परमिटेड सीट्स। ये नए कॉलेजेस या बढ़ी हुई सीट्स के लिए मिलती हैं। इसका मतलब है NMC ने सिर्फ इस साल के लिए परमिशन दी है। इनको हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर रिन्यूअल लेना पड़ता है। बहुत सारे नए ASMC और प्राइवेट कॉलेजेस इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की भाई, नॉट परमिटेड की। तो भाई ध्यान से समझिए,
सबसे खतरनाक पॉइंट, अगर किसी कॉलेज को नॉट परमिटेड फॉर रिन्यूअल का स्टेटस मिल गया है तो उस साल वो कॉलेज बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकता। अगर आपने बिना चेक किए ऐसे कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऊपर रख दिया तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। हमने यूपी की लिस्ट में देखा है कि कुछ पुराने कॉलेज की सीट्स भी कभी कभी रुक जाती हैं, तो भाई इस पॉइंट को ध्यान देना है आपको। बात करते हैं और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग देखकर मत जाइए। लाइव क्राफ्ट पर हम हर कॉलेज की भाई डेट ऑफ LOP यानी लेटर ऑफ परमिशन चेक करते हैं। हम वही कॉलेज सजेस्ट करते हैं जिसका रिकॉग्निशन स्टेटस सॉलिड है, ताकि आपकी MBBS की डिग्री पर कभी कोई आंच ना आए। अब जब आपने रिकॉग्निशन और सीट्स को समझ लिया है तो सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई कौन सा कॉलेज बेस्ट है? क्या सिर्फ नए बिल्डिंग वाले कॉलेज अच्छे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए यूपी के हेरिटेज और न्यू कॉलेज का असली फर्क समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की दोस्तों, यूपी में SNMC आगरा 1939 और GSVM कानपुर जैसे कॉलेजेस हैं जो भाई 50 से 80 साल पुराने हैं। इन्हें हम हेरिटेज कॉलेज कहते हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ से पढ़े हुए डॉक्टर्स आज पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है तो इन पुराने हीरो को कभी मत छोड़ना दोस्तों। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की दोस्तों, मेडिकल में सबसे जरूरी है भाई मरीज यानी पेशेंट। पुराने कॉलेजेस में OPD इतनी भरी होती है कि भाई आपको हर तरह की बीमारी लाइव देखने को मिलेगी। नए कॉलेजेस में बिल्डिंग चमकती है लेकिन पेशेंट लोड आने में सालों लग जाते हैं। याद रखना, MBBS में जितना ज्यादा पेशेंट देखोगे उतने बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों, हाँ नए कॉलेजेस जैसे ASMC का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मॉडर्न है, हॉस्टल नए हैं और लैब्स में नई मेडिसिन हैं, लेकिन पुराने कॉलेजेस का एक्सपीरियंस और उनकी लाइब्रेरी का कलेक्शन उन्हें आज भी सबसे ऊपर रखता है। आपको तय करना है कि भाई आपको सुविधा चाहिए या सीखने का तजुर्बा। ये सबसे लास्ट पॉइंट की भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, PG सीट्स। पुराने कॉलेजेस में लगभग हर डिपार्टमेंट में भाई PG यानी MD MS की सीट्स होती हैं। इसका फायदा ये है कि आपको सीनियर रेजिडेंट और बेहतरीन प्रोफेसर से सीखने को मिलता है। नए कॉलेजेस में अक्सर फैकल्टी यानी टीचर्स की कमी होती है जो आपकी पढ़ाई पर बुरा असर डाल सकती है दोस्तों। तक हमने सीट्स, रिकॉग्निशन और कॉलेजेस को समझ लिया है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। वहाँ एक छोटी सी गलती आपके पूरे करियर को बदल सकता है। इसीलिए भाई लाइव क्राफ्ट लाया है आपके लिए एक एक्सपर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं भाई, ऑल इंडिया रैंक के भरोसे मत बैठिए। यूपी की स्टेट मेरिट लिस्ट आते ही पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। हम आपको बताएंगे कि भाई आपकी स्टेट रैंक के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ताकि आप कोई नया और कमजोर कॉलेज ना चुने। सेकंड पॉइंट की दोस्तों बात करें, भाई चॉइस फिलिंग सिर्फ कॉलेजेस के नेम लिखना नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। हम आपकी लिस्ट ऐसे डिजाइन करते हैं कि आपकी रैंक पर जो सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं वो आपको जरूर मिले। इस साल 88 कॉलेजेस हैं, सीक्वेंस सही नहीं हुआ तो अच्छी रैंक पर भी पछताना पड़ सकता है दोस्तों। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों, यूपी में हर कॉलेज का अपना बॉन्ड रूल है और प्राइवेट कॉलेज में हिडन फीस का बड़ा चक्कर रहता है दोस्तों। लाइव क्राफ्ट आपको हर कॉलेज की एक्चुअल फीस और बॉन्ड की डीप एनालिसिस देता है, ताकि बाद में आपके पेरेंट्स पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े दोस्तों। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की भाई नेक्स्ट वीडियो की। और दोस्तों जो बच्चे आयुष या BMS में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है। पूरा डीप डेटा तैयार है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, चाहे वो चॉइस फिलिंग को लेकर हो या किसी कॉलेज के स्टेटस को लेकर, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, क्योंकि भाई सही फैसला ही आपको बेहतरीन डॉक्टर बनाएगा। ऑल द